नमस्कार। निराला कंस्ट्रक्शन के एक और नया वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर प्रभात कुमार सिंह। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को इस बनते हुए घर के लिए जो अब तक का काम किया गया है इसके बारे में पूरा जानकारी देना चाहता हूं। जैसे कि इस घर को बनाने में अब तक टोटल कितना रुपए तक का खर्चा आया, कॉलम और बीम का साइज़ क्या है और इसके साथ साथ कितना का सरिया का प्रयोग किया गया है। अगर इस वीडियो को आप पूरा देखते हैं तो आपको अपने बनने वाला घर के लिए आइडिया लग जाए, इसलिए हर चीज़ को मैं बिल्कुल बारीकी से बताता हूं ताकि आपको अपने बनने वाले घर में किसी भी तरह का दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो ज़्यादा लेट ना करते हुए चलिए स्टेप वाइज देखते हैं कि कैसे घर को बनाया गया, कितना रुपये तक का खर्चा आया। आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लीजिए। दोस्तों, सबसे पहले इस बनते हुए घर के बारे में जानते हैं कि आखिर कितना स्क्वायर फीट में बनाया गया है। तो देखिए, इस घर का बैक व्यू और जो फ्रंट व्यू है उससे रखा गया है 25 फीट का और दोनों तरफ का साइड व्यू को रखा गया है 60 फीट का। अगर स्क्वायर फीट का बात कर ले तो 60 और 25 को गुना करते हैं तो आपका आ जाता है 1500, मतलब 1500 स्क्वायर फीट में बनाया जा रहा है। अगर बात कर ले डिसमिल का तो 3.4 डिसमिल, यानी कि 3.5 डिसमिल से थोड़ा सा कम ज़मीन में यहाँ पे घर का प्लिंथ लेवल तक का काम अब तक कंप्लीट किया गया है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग इस घर को बनाने में कितना रुपए तक का खर्चा लगा इसके बारे में भी जानने वाले हैं, मतलब कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के बारे में भी जानकारी दूंगा। इसलिए इस घर में लगे हुए जो कॉलम है, अगर इसके बारे में भी अगर आप जानकारी ले लेते हैं तो आपको अपने बनने वाले घर के लिए और भी अच्छा से एनालिसिस करने में आसानी हो जाएगा कि आपको अपने घर में कितना रुपए तक का खर्चा आएगा। तो कॉलम का साइज़ देखिए, डिपेंड करता है कितना रुपए तक का खर्चा आपका आ सकता है। तो राइट साइड में आपको इस घर के लिए मिल जाता है टोटल 7 कॉलम। इस घर के बीचों बीच आपको मिलता है 6 कॉलम, फिर दूसरा साइड आपको मिलता है 6 कॉलम, मतलब टोटल इस घर में 19 कॉलम का निर्माण किया गया है। मतलब 19 कॉलम के साथ में इस घर को बनाया गया है। ज़्यादातर कॉलम का साइज़ सेम है, यहाँ पे देख पा रहे हैं, जूम कर देता हूँ। 9 इंची बाई 12 इंची के कॉलम का निर्माण यहाँ पे किया गया है, जिसमें 12 का 6 सरिया प्रत्येक कॉलम में लगाया गया है और 8 का रिंग का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है। इस तरीके से कॉलम बनाते हैं तो आप अपने घर को 2 से 3 तरह तक ईजिली ले जा सकते हैं। कॉलम का फुटिंग का साइज 4.5 फीट बाई 4.5 फीट, गहराई का बात कर ले तो लगभग 5 फीट के आसपास तक में गहराई में फुटिंग का काम किया गया है। दोस्तों, अब आप इस घर में लगे हुए बीम का जो साइज़ है इसके बारे में जान लेते हैं तो काम आपके लिए और आसान हो सकता है। तो चलिए मैं आपको नज़दीक ले जाकर दिखा देता हूं कि बीम का साइज़ क्या है और कितना का सरिया का इस्तेमाल किया गया है। तो प्रत्येक जो बीम आप देख पा रहे हैं, चाहे वो सेकेंडरी बीम हो या फिर प्राइमरी बीम हो, जो भी प्लिंथ बीम में आप देख पा रहे काम किया गया बीम का, इसका साइज़ 9 इंची बाई 12 इंची का रखा गया है। अगर प्लिंथ हाइट का बात कर ले, मतलब कितना ऊंचा है, ये भी डिपेंड करता है कि आपका घर का कंस्ट्रक्शन कॉस्ट क्या होगा। ज़्यादा ऊंचाई करेंगे तो खर्चा आपका ज़्यादा आएगा, ऊंचाई कम करेंगे खर्चा कम आएगा। तो लगभग 3.5 फीट की ऊंचाई में घर का फर्श का लेवल यहाँ पे रखा गया है। अगल बगल का ज़मीन से 3.5 फीट की ऊंचाई में प्लिंथ बीम का ये जो टॉप है इसको रखा गया है। और ये जो टॉप आप देख पा रहे हैं, इसका जो चौड़ाई है वो है 9 इंच का और जो इसका गहराई है, मतलब जो डेप्थ है वो है 12 इंच का। मतलब जो साइज़ का कॉलम का इस्तेमाल किया गया था 9 इंच बाई 12 इंच का, उसी साइज़ का यहाँ पे बीम का प्रयोग भी किया गया है। इस तरीक़ा से आप देख पा रहे हैं। रैंडमली मैं आपको दिखाने का कोशिश करता हूँ, आप देखिए, समझिए, सीखिए और अपने बनने वाले घर के लिए आइडिया लीजिए। अगर 9 इंच बाई 12 इंच का बीम देते हैं तो उसको सपोर्ट के लिए आपको जो कॉलम है उसको भी काम में अच्छे तरीक़े से लाना होता है, सही तरीक़ा से ज्वाइन करना होता है, तभी जाकर बीम ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो इस तरीक़े से काम आप देख पा रहे हैं इस घर के लिए। थोड़ा सा इसके डिज़ाइन के बारे में भी समझ लीजिए। बीचों बीच यहाँ पे गली जैसा जगह मिलता है। राइट साइड में आपको मिल जाता है गेस्ट रूम, लेफ्ट साइड में आपको मिल जाता है पार्किंग, या फिर आप चाहें तो पोर्टिको भी बना सकते हैं। चलिए आपको ऊपर चल के थोड़ा सा दिखा देता हूँ, समझिए, सीखिए। यहाँ पे पार्किंग है, इसलिए यहाँ पे कॉलम टू कॉलम जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा रखा गया है, इसलिए देख पा रहे हैं ये आपका पार्किंग या फिर पोर्टिको आपका हो जाएगा। फिर पीछे की तरफ एक रूम हो जाएगा, इधर आपको पहला रूम होगा गेस्ट रूम, फिर उसके बाद फिर एक रूम आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलते हैं आगे। जो सीढ़ी बनाया हुआ है इसके बारे में भी थोड़ा सा आप समझ लीजिए, देख लीजिए। अगर 1500 स्क्वायर फीट में आप घर बनाते हैं तो आपको 4 से 5 बेडरूम के अलावा हॉल, डाइनिंग एरिया, किचन, टॉयलेट, बाथरूम के साथ में सीढ़ी, पूजा रूम और पार्किंग या फिर पोर्टिको भी देखने को मिल सकता है। ये पहला फ्लाइट पार्ट और ये फिर ये लैंडिंग है। फिर सेकंड फ्लाइट पार्ट होते हुए
छत की तरफ ये सीढ़ी आपको ले जाएगा। 12 mm का सरिया का इस्तेमाल इस घर के सीढ़ी में किया गया। तो इस तरीक़े से फर्श का जो भराई का काम किया जाता है, जो बैक फिलिंग का काम किया जाता है, वो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों अब हम लोग जानते हैं कि आखिर इस घर को बनाने में अब तक टोटल कितना रुपए तक का खर्चा आया है। क्योंकि काम मैंने जितना अच्छा तरीक़ा से हो सकता था प्रत्येक चीज़ के बारे में बता दिया है और दिखा दिया है। खर्च का बात कर ले तो लेबर कॉस्ट के साथ साथ मटेरियल कॉस्ट को इंक्लूड करते हुए, मतलब नक्शा बनाने से लेकर जितना काम आप देख पा रहे हैं, इतना काम करवाने तक 5,10,000 रुपये के आसपास तक में खर्चा इसमें आ चुका है। याद रहे 1500 स्क्वायर फीट में ये बनता हुआ घर है, जिसमें टोटल 19 कॉलम का निर्माण किया गया है। कॉलम का कास्टिंग भी आप देख पा रहे हैं कि लगभग लिंटल लेवल तक कंप्लीट यहाँ पे किया जा चुका है। तो जैसे जैसे काम आगे बढ़ेगा अपडेट दूंगा। अगर आप अपने नया बनने वाला घर के लिए नक्शा चाहते हैं तो नक्शा बनवा सकते हैं मुझसे बेहद कम कीमत पे। जानकारी के लिए बता दो कि इस घर का नक्शा भी मेरे ही द्वारा बनाया गया था और मेरे ही देखरेख में काम आगे बढ़ रहा है। कंप्लीट के बाद फिर आप लोग को अपडेट दूंगा। नक्शा बनवाना चाहते हैं तो बात करते हुए नक्शा आप अपने बनने वाला घर के लिए बनवा सकते हैं। और बहुत सारा वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। भगवान से प्रार्थना है आपको भी अपना नया घर बहुत ही जल्दी मिल जाए। तो बहुत जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक ले इंजीनियर प्रभात और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।